हेलो दोस्तों, वेलकम बैक लर्न विंडो यूट्यूब चैनल। आज हम शॉर्टकट की पहली वीडियो है, पार्ट 1। मैं ए टू जेड आपको शॉर्टकट की आज बताऊंगा, कल और प्रोफेशनल बताऊंगा और अगली वीडियो में लास्ट करेंगे। हम आज सारी विनवर्ड की शॉर्टकट की करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे। ऐसे नहीं नॉर्मल बताएंगे कंट्रोल प्लस ये होता है, प्रैक्टिकल करेंगे, बताएंगे भी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी सारी शॉर्टकट की हैं। पहले जानते हैं क्या होता है कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल प्लस ए क्या काम करता है, हमारा जो भी डाटा है, जैसे हम एक टैब और खोलते हैं, ये जानते हैं। कंट्रोल प्लस ए हमारा सारा कॉपी कर लेता है, ठीक है। दूसरी हमारी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस बी। कंट्रोल प्लस बी जो हमारा डेटा लिखा रहता है उसे बोल्ट करने के काम करता है। जैसे ये है ऑन द इंसर्ट टैब, इसे कॉपी करेंगे और उसके बाद हम इसे बोल्ट कर देंगे। ये देखो, ये पूरे पैराग्राफ में बिल्कुल अलग दिख रहा है। ये काम हमारा कंट्रोल प्लस बी करता है। कंट्रोल प्लस सी क्या काम करता है, वो करता है कॉपी एनीथिंग। एनीथिंग मतलब कुछ भी एडिट वो कॉपी करवा लो, ये कर देगा कंट्रोल प्लस सी। पहले ये काम कब करता है, कंट्रोल प्लस ए जब पूरा सेलेक्ट होएगा उसके बाद ये कॉपी करेगा। ये देखो कॉपी कर लिया हमने, उसके बाद हम इसे यहाँ पेस्ट कर देंगे। ये देखो कॉपी ये काम करता है। कॉपी हम कुछ भी कर सकते हैं, जैसे ये सारे सेलेक्ट है, मेनू है, यूट्यूब आप चला रहे हो, किसी का थंबनेल है, कुछ भी हम कॉपी कर सकते हैं। ये विनवर्ड में नहीं, हर जगह काम करता है। आगे जानते हैं कंट्रोल प्लस डी। कंट्रोल प्लस डी जब हम करते हैं तो एक हमारा डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, जो इसके अंदर होता है फॉन्ट बॉक्स के अंदर। ये देखो कंट्रोल डी लिखा आ रहा होगा, यहाँ पर दोबारा पढ़ना, मैं ओपन करूँगा, देखो यहाँ पर आएगा कंट्रोल प्लस डी। इसके अंदर क्या आता है, पूरा फॉन्ट बॉक्स का एक स्क्रिप्ट बन के आता है। जैसे ये हो गया स्ट्राइक थ्रू, डबल स्ट्राइक, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, ऑल कैप्स, स्मॉल कैप, हिडन, ये बोल्ट, इटैलिक, यहाँ से फॉन्ट चेंज, ये सब होता है कंट्रोल डी से, ठीक है। समझ गए होगे आप। कंट्रोल ई क्या काम करता है, कंट्रोल ई किसी भी चीज़ को सेंटर में लाने का काम करता है। जैसे ये कंट्रोल ई करेंगे हम, इसे सेंटर में आ जाएगा, वापस कर देंगे अपनी जगह चला जाएगा। ये काम करता है हमारा कंट्रोल ई। आगे जानेंगे हम कंट्रोल एफ़। हमारा कंट्रोल एफ़ क्या करता है, ये फाइंड करने का काम करता है। जब हम अपने कीबोर्ड से दबाएंगे कंट्रोल एफ़ तो एक ऐसे बॉक्स खुल के आ जाएगा। अब हमें इसमें जानना है कि ये पूछ रहा है क्या फाइंड करना है। बोला भाई हमें कंट्रोल फाइंड करना, CTRL, ये बता दिया इसने कि यहाँ पे इतने सारे कंट्रोल हैं। आपको कौन से कंट्रोल पर जाना है, कौन सी लाइन में, ये भी वो दिखा रहा है। जैसे मुझे कंट्रोल आई पर जाना, ये चला गया, ये काम करता है कंट्रोल एफ़। आगे बात करते हैं, हमारा है कंट्रोल जी। ये तीनों कॉम्बिनेशन की हैं, कंट्रोल एफ़, कंट्रोल जी और कंट्रोल एच, ये तीनों एक ही बॉक्स में मिल जाते हैं। कंट्रोल जी क्या काम करता है, आओ प्रैक्टिकली जानते हैं। जाएंगे यहाँ पर, अब मान लो मैं इसे पहले, ये 3 पेज दिखा रहा है, हम इसे कॉपी करेंगे, नीचे जाएंगे और मैं इसे पेस्ट कर ले रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। ये मैंने पेस्ट कर लिया, ठीक है। अब हम यहाँ पर कौन से पेज पर हैं, ये अभी देखो रिफ्रेश हो रहा है, यहाँ पर होने वाला है 1 सेकंड में। ये हो गया, जैसे ये वर्ड दिखा रहा है। अब हम हैं 74 पेज पर। अब 74 पेज से मुझे जाना है, क्या बोलते हैं, मुझे 6ठे पेज पर जाना है, या मुझे 80 लाइन पर जाना है। तो मैं कैसे जाऊंगा, अब मैं ऐसे जाऊंगा, एक तो ये ऑप्शन हो गया, या दूसरा ऑप्शन है, क्या बोलते हैं, अपने माउस को डबल क्लिक करोगे बीच का जो होता है, तो ये बन जाएगा तीर का निशान, हम इससे जा सकते हैं। पर ऐसे भी टाइम बहुत लग रहा है, तो इसका क्या करेंगे हम, कंट्रोल प्लस जी करेंगे। हम कंट्रोल के साथ जी करेंगे, ये ऑप्शन आ जाएगा गो टू का। अब ये पूछ रहा है तुम्हें पेज पर जाना है या लाइन पर जाना है। बोला भाई मुझे पेज पर जाना है, 8वें पेज पर। मैं क्लिक करूँगा और गो टू कर दूँगा, नीचे देखना हम 8वें पेज पर आ गए। ये देखो ये काम करता है हमारा गो टू। मेरा पर्पज़ बस आपको समझाना है, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। अगला ऑप्शन है हमारा कंट्रोल एच। कंट्रोल एच किसी चीज़ को रिप्लेस करने के लिए करता है। आपने मूवी देखी होगी 3 इडियट, हाँ, तो वही वाला काम ये करता है। कोई चीज़ है, जैसे कंट्रोल एच हमने किया, कंट्रोल एच करने के बाद ये कंट्रोल जो है हमारा, मैं इसका नाम कर देता हूँ AMIT।
मान लो जो हमारे कंट्रोल हैं ये हमें अमित कर देना। अब मैंने रिप्लेस कर दिया, ये देखो वर्ड हैज़ फिनिश्ड डॉक्यूमेंट। अरे कहाँ जा रहा है, वापस आ। ठीक है, अमित किया, रिप्लेस ऑल कर दूंगा, सारे हो जाएंगे। ये काम करता है कंट्रोल एच। और आपको समझ में मुझे लगता है नहीं आया होगा, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। यहाँ पर हम गए, ठीक है, और हम करेंगे यहाँ से आकर कंट्रोल एच ओपन हो गया। अब ये पूछ रहा तुम्हें फाइंड वाट हमारा ओन। ठीक है, हमें रिप्लेस क्या करना है, ये कह रहा है हमें रिप्लेस करना है YOU। ठीक है, फाइंड करो, पहले किसको रिप्लेस करना, ओन को करना है, यू करना है। फाइंड नेक्स्ट करोगे, ये हो जाएगा ओन। अब जितने भी ओन है हम इसे रिप्लेस कर देंगे। ये देखो सारे ओन का यू बन गया। ये काम करता है कंट्रोल एच। हम वापस आ जाते हैं अपने पेज पर। आने के बाद अगला ऑप्शन हमारा कंट्रोल आई हमारे जो भी वर्ड्स लिखे जाते हैं हम इसे पहले सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल आई करेंगे। ये इटैलिक कर देता है, मतलब थोड़े से टेढ़े कर देता है जो हमारे वर्ड्स लिखे रहते हैं। ठीक है, इतना ही ये काम करता है। ठीक है, हम इसे वापस पहले जैसा कर देते हैं। आगे आता है हमारा कंट्रोल जे। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जानते हैं प्रैक्टिकली। कंट्रोल जे हमारा क्या काम करता है। अब जैसे मान लो ये हमारा पैराग्राफ लिखा हुआ है और इधर से तो ये बराबर है, बट इधर से बराबर नहीं है। जब हम इसका प्रिंट देंगे यहाँ से ऊंचा नीचे ऐसे आएगा, तो हमें क्या करना है, इसे सेलेक्ट करना है और कंट्रोल जे कर देंगे, बराबर हो जाएगा दोनों साइड से। ये देखो राइट से भी और लेफ़्ट से भी। लेफ़्ट से ये राइट है, ये लेफ़्ट है, लेफ़्ट से भी बराबर और राइट से भी बराबर। ये काम करता है प्रिंट के टाइम पे जस्टिफाइज। ठीक है, इतना आप समझ गए। कंट्रोल के काम क्या करता है, इसका काम बहुत कम यूज़ होता है, इंसर्ट हाइपरलिंक। बट मैं आपको दिखा देता हूँ। हम यहाँ पर जाएंगे, ये कोई टेक्स्ट ले लिया, कंट्रोल के किया। अब मैं इसी टेक्स्ट को अपनी किसी और सेव फाइल से लिंक कर दूंगा और उसके बाद ओके कर दूंगा। तो जब भी मैं इस पर डॉक्यूमेंट लुक पर क्लिक करूंगा तो मैं उस फाइल पर पहुंच जाऊंगा जिस फाइल से मैंने इसे लिंक किया था। बस इतना ये काम करता है। ठीक है, आगे हमारा आ जाता है कंट्रोल एल। कंट्रोल एल हमारा क्या काम करता है, लेफ़्ट अलाइनमेंट। हमारा जो अलाइनमेंट होता है हमें, अब आप कमेंट करके बताना कि जो हमें बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट मिलता है वो किधर की साइड से मिलता है, राइट या लेफ़्ट। ठीक है, कंट्रोल एल क्या काम करता है, जैसे हम यहाँ पर गए और हम इसे कॉपी करते हैं, कंट्रोल एल कर देंगे, कंट्रोल एल, तो ये हमारा सारा इधर से बराबर हो जाएगा लेफ़्ट साइड से। ये देखो राइट साइड से नहीं होएगा, लेफ़्ट साइड से सारा बराबर हो जाएगा। जैसे ही मानो मैं इसे आगे कर देता हूँ टैब मार के। ठीक है, ऊंचा नीचा हो गया। उसके बाद मैं इसे सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद मैं करूँगा इसे कंट्रोल एल। ये देखो बराबर हो जाएगा, इधर की साइड से हो गया ना, ये तीनों की साइड बराबर हो गया। ये काम करता है हमारा कंट्रोल एल। आगे बात करते हैं कंट्रोल एम। कंट्रोल एम हमारा इंडेंट का काम करता है। इंडेंट क्या करता है, हमारे पूरे पैराग्राफ को ना लेकर, जैसे यहाँ पर इंडेंट कंट्रोल एम करेंगे तो इसे ये थोड़ा थोड़ा आगे खिसकाएगा। देखो करते हैं कंट्रोल एम, ये देखो ये काम करता है। चलो हम इसे वापस पहले जैसा कर देते हैं, कंट्रोल जेड से आगे बात करते हैं। आगे हमारा ऑप्शन आता है कंट्रोल एम के बाद कंट्रोल एन। कंट्रोल एन हमारे विंडोज में कोई भी नया पेज लेने के लिए काम करता है। जैसे हम इस वाले पेज पर हैं और हमें एक नया पेज चाहिए तो हम कंट्रोल एन कर देंगे, एक और नया पेज हमारे पास ओपन हो जाएगा जिस पर हम टेक्स्ट या कुछ भी जो हमें वर्क करना होगा हम कर सकते हैं आसानी से। आगे हमारा क्या है, कंट्रोल एन के बाद है कंट्रोल ओ। कंट्रोल ओ जो है वो हमारे विनवर्ड के अंदर ही जो भी हमारी फाइल सेव है वो हमें ओपन करनी है, तो हम कंट्रोल ओ का यूज़ करेंगे। हमारी दिस पीसी खुलकर आ जाएगी। यहाँ से हमारी फाइल जिसमें भी होगी, जैसे कंट्रोल डी के अंदर मैंने शॉर्टकट कीज़ ये बना रखी हैं, मैं ऐसा ओपन करूँगा ये ओपन हो जाएगा। बस इसका यही काम होता है, कोई भी हमारे सेव फाइल को ओपन करने का काम करती है। कंट्रोल एन, ठीक है, कंट्रोल ओ। कंट्रोल पी क्या करता है, जैसे ये हमारी शॉर्टकट की लिख रही है, अब हमें इन्हें प्रिंट करना है तो हम कंट्रोल पी करेंगे, ये हमारे पास डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसके बाद हम इसे सेलेक्ट करेंगे, मुझे 3 कॉपी निकालनी है, ठीक है। उसके बाद ये पूछेगा आपके पास कौन सा प्रिंटर है, हम यहाँ से उस प्रिंटर को सेलेक्ट कर लेंगे
उसके बाद हम ओके पर क्लिक कर देंगे तो ये प्रिंट निकल आएगा, बट हमारे पास अभी कोई प्रिंटर नहीं है इसलिए इसका प्रिंट नहीं निकलेगा। आगे बात करते हैं कंट्रोल क्यू इन्वर्स इंडेंट। जैसे हमने पहले इंडेंट किया था आगे की तरफ, ये वापस उसे कर देगा इन्वर्स। इन्वर्स मतलब वापस पहले जैसा कर देगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। पहले कंट्रोल एम करता हूँ मैं इसे, कंट्रोल एम, ठीक है, हो गया आगे। अब इन्वर्स के लिए कंट्रोल हमारा क्या था, क्यू, ये देखो वापस पहले जैसा कर दिया इसने। ये काम करता है हमारा कंट्रोल क्यू, ठीक है। आगे हमारा कंट्रोल प्लस आर, राइट अलाइनमेंट। राइट अलाइनमेंट ये होता है ये वाला, ये देखो कंट्रोल आर, इसे करेंगे ये आगे ये देखो जहाँ पर हमारा कर्सर था यहाँ पर सेंटर, ये राइट अलाइनमेंट मतलब राइट की तरफ से हम। अब मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ, ये देखो। अब मैं ऐसे कर देता हूँ राइट अलाइनमेंट, तो अब हम जो भी इसमें टाइप करेंगे ना वो राइट की तरफ से टाइप होएगा। और मैं आपको इसका आंसर भी बता देता हूँ, जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट जो आता है वो हमारा लेफ़्ट आता है यहाँ से। हम हमेशा कंप्यूटर में लेफ़्ट की तरफ से लिखते हैं, बट हम कभी रिज्यूम बनाते हैं तो हम उससे राइट की तरफ से कर देते हैं ताकि वो बीच में आ जाए। जैसे यहाँ से लिख दिया मैंने माई नेम इज़ तनुराज, ठीक है, सपोज दैट। यहाँ से कर देंगे तो राइट की तरफ आ जाएगा। ये काम करता है हमारा राइट अलाइनमेंट। आगे बात करते हैं। आगे हमारा आर के बाद आता है सेव, कंट्रोल एस। कंट्रोल एस क्या काम करता है, हम पहली बार किसी फाइल को नाम देते हैं, सेव करते हैं, तो उसका काम कंट्रोल एस करता है। हम इसे कंट्रोल एस करेंगे, ये पहले से ही फाइल सेव है, यहाँ पर आ जाएगा। हम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं इस फाइल को हम रखना कहाँ चाहते हैं। हम इसे एफ में रखना चाहते हैं और यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं किस फोल्डर में रखना चाहते हैं। जैसे हमने न्यू फोल्डर में रख दिया, ओके कर देंगे, हमारी फाइल उस फोल्डर में सेव हो जाएगी। कंट्रोल टी का कहीं यूज़ नहीं होता, बट मैं आपको बता देता हूँ। कंट्रोल टी जो होता है हैंगिंग इंडेंट कंट्रोल। अब देखना ये हैंगिंग का मतलब क्या होता है, जैसे ये अब हमारा कर्सर पहली लाइन पर है, ठीक है। अब ये मान लो कि ये पहली लाइन जो ये हैंग हो गई है, ऐसा समझ लो आप। ये पहली लाइन आगे नहीं बढ़ेगी और ये जो है ये तीनों लाइन ये हमारी आगे बढ़ेंगी। अब मैं करता हूँ कंट्रोल टी, ये देखो हमारे आगे का जितना भी है वो आगे बढ़ेगा, बस पहली लाइन आगे नहीं बढ़ेगी, ये हैंग हो चुकी है, ठीक है, ऐसा समझ लो आप। यही काम करता है बस, ठीक है। कंट्रोल यू क्या काम करता है, हमारा किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करके हम उसे कंट्रोल यू करेंगे तो अंडरलाइन हो जाती है, ये हमारी अंडरलाइन होगी। अब मैं चाहता हूँ कि ये अंडरलाइन बहुत पतली हुई है, समझ में नहीं आ रहा, तो हम इसके बराबर में यहाँ पर जाएंगे फ़ॉन्ट स्टाइल पर। यहाँ से हम इसका वेट इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। ये देखो वेट बढ़ा दिया वापस, ठीक है। अगला हमारा ऑप्शन है कंट्रोल वी। कंट्रोल वी क्या काम करता है, हम किसी चीज़ को जब कॉपी कर लेते हैं, जैसे ये हमारा हो गया, हमने इसे कर लिया कंट्रोल सी, उसके बाद हम इसे कहीं पर भी जाकर जहाँ हम अपना कर्सर रखेंगे वहाँ पर हम इसे कंट्रोल वी से पेस्ट कर सकते हैं। इतना काम हमारा कंट्रोल वी करता है। उसके बाद आता है हमारा कंट्रोल डब्ल्यू। कंट्रोल डब्ल्यू क्या करता है, जैसे ये वाली फाइल है हमारी और हमें ये ऑफ़ करनी है, तो मैं कंट्रोल के साथ डब्ल्यू प्रेस करूँगा, ये पूछ लेगा तुम्हें ये फ़ाइल सेव करनी है या नहीं। बोला हमें सेव नहीं करनी, ओके कर दूँगा, ये फ़ाइल बंद हो जाएगी। ये काम करना, ठीक है। अब 4 फाइल थी हमारे पास, 3 बच गई हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं कंट्रोल एक्स। ये तीनों कॉम्बिनेशन की हैं, कंट्रोल वी, एक्स और सी, ये तीनों एक साथ काम करती हैं बिना सबसे पहले सेलेक्ट, हम किसी चीज़ को सेलेक्ट नहीं करेंगे तो कंट्रोल एक्स भी नहीं हो पाएगा और सी भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। कंट्रोल एक्स क्या काम करता है, जैसे मैं किसी टेक्स्ट को यहाँ पर जाता हूँ और मैं इसे कंट्रोल एक्स कर देता हूँ तो ये यहाँ से कट हो जाएगा। कंट्रोल सी में क्या होता है कि वहाँ भी रहता है वो टेक्स्ट और जहाँ पर हम पेस्ट करते हैं वहाँ भी रहता है। अब जैसे मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ पर जाके इसे कंट्रोल वी कर दिया, ठीक है, तो ये यहाँ पर आ गया। ये काम करता है कंट्रोल एक्स। कंट्रोल वाई क्या करता है, रीडू। जैसे मैं यहाँ पर गया, प्रैक्टिकली मैंने आपको बताया है और मैंने ये डिलीट कर दिया, पर मुझे तो ये डिलीट नहीं करना था, मैं इसे वापस पहले जैसा कर दूंगा कंट्रोल वाई से। कंट्रोल जेड से वापस आएगा, अब वापस आ गया पर मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं इसे कंट्रोल वाई कर दूंगा, वापस गायब हो जाएगा। यह कंट्रोल जेड क्या करता है, अंडो करता है, मतलब ये हमारी गलतियां जो हम कर देते हैं उन्हें माफ़ करता है। जैसे मैं कंट्रोल जेड ये सारा कॉपी किया और गलती से मुझसे ये डिलीट हो गया, अब ये पूछ रहा सेल क्या डिलीट करना, बट अब मैं इसमें डिलीट करूँगा
तो ये वापस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये जब तक काम करता है जब तक हमारी फ़ाइल सेव ना हो। अब ये मेरी फ़ाइल तो सेव है document2 के नाम से, और मैं इसे डिलीट कर दूंगा तो ये वापस नहीं आएगा। बट मेरी फ़ाइल ये सेव नहीं है। जैसे मैं यहाँ पर गया और यहाँ पर मैंने ये किया, Ctrl+Z कर दिया, वापस ये डिलीट हो गया। अब मैं इसे Ctrl+Z करूँगा, ये वापस आ जाएगा। अब मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं इसे Ctrl+Y कर दूँगा, ये वापस पहले जैसा हो जाएगा। इतना काम करता है। ये हमारी 26 की 26 शॉर्टकट की थी। अगली वीडियो में हम और जानेंगे इसके बारे में, और मतलब प्रोफेशनल लाऊंगा मैं। ये तो नॉर्मल थी, बेसिक, ये हमारी जाननी बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।